बस हमारे आज की इस महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ख़िताब होगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जनाब शोएब अहमद सोनी साहब, जिन्होंने तालीम के मैदान में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है, अपने ख़यालात के इज़हार करें। जनाब शोएब अहमद सोनी साहब। आज हम सब लोग यहाँ पर गोल्ड फ्रेंड एसोसिएशन के साथ इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच हमारे प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा साहब हैं। हमारी शायद आपसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन आप हमारे कॉलेज इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आप बहुत आते हैं। मैं उसका प्रबंधक हूँ। फादर से आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आज यहाँ जो बच्चे टॉप किए हुए हैं, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे हैं, मैं उन सब बच्चों के लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे अगर इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम, बीएससी, बीबीए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, या बी फार्म टिम्स में लेते हैं, या जयपुरिया में आते हैं, हमारे किसी भी स्कूल कॉलेज में अगर वो आते हैं तो उनकी फ़ीस में 50% तक की डिस्काउंट और स्कॉलरशिप जो है वो कॉलेज देगा उनको। क्योंकि हमारी पहली कोशिश है कि जो बच्चे हैं वो अच्छी तालीम हासिल करें। ये जो हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया था, इसमें जो पहली मीटिंग हमारे कॉलेज में हुई थी, उस मीटिंग को अभी तक कायदे से डिफाइन नहीं किया इन लोगों ने। एक्चुअली में देखिए, चैरिटी मेक्स रिच, आपको चैरिटी ही जो है बड़ा बनाती है। और चैरिटी के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि अपना विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। हम चैरिटी और बिज़नेस दोनों एक अलग अलग पार्ट हैं, और दोनों को हम यहाँ मर्ज कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा मेरे जो है तफरका है इस बात पे है। चैरिटी से मेरा मकसद ये था कि हम लोग कोई भी स्कूल जो गोरखपुर में बंद पड़ा है, या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो स्कूल हम जिसमें बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम पैसा इकट्ठा करके आज ही कोई बड़ा स्कूल और बड़ा हॉस्पिटल बनाएं। चैरिटी पहले दिन से स्टार्ट हो सकती है। हम कोई भी स्कूल जो इस वक्त बंद पड़े हैं, जो नहीं चला पा रहे हैं मैनेजमेंट, उन स्कूल को हम लोग रेंट पर ले करके, और वहाँ पर हम लोग उन बच्चों को तालीम दे सकते हैं जो बच्चे बहुत ही ज़रा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं। और हम सब लोग यहाँ इतना, अल्लाह ताला ने हम लोग को इतनी सलाहियत दी है और इतना जज्बा दिया है कि हम लोग उस बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक सोसाइटी बना सकते हैं। उस सोसाइटी में आप सब लोग का ताउन रहेगा, और वो बच्चे जो हम लोग किसी किराए की बिल्डिंग को ले करके, या किसी किराए की बिल्डिंग पे हॉस्पिटल बना करके, जो अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे, उसको हम लोग उस तरीके से बना करके और उन बच्चों को तालीम, या जो बीमार है उनका इलाज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमको बिज़नेस करना है तो हम लोग ट्रस्ट बना सकते हैं। उस ट्रस्ट में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग डिफरेंट तरीके से फ़ंड रेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस ज़मीन का करें, ज़रूरी है कि कोई भी बिज़नेस ऐसा करें जिसमें प्रॉफिट आती हो। उस प्रॉफिट का हमारा जो सोचना था, अभी जैसे बातचीत में जावेद साहब ने बताया कि 10% शेयर जो है वो हम लोग सोसाइटी को दें, यानी इस चैरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन को दें। उसमें मेरा थोड़ा सा ये है कि उसमें 25% शेयर हमको चैरिटी को देना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद आज जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो पैसा कमाना सेकेंडरी है, चैरिटी करना फर्स्ट है। तो 25% अगर हम अपने हिस्से को चैरिटी में देते हैं, और बाकी 75% जो है हम लोग आपस में शेयर करते हैं प्रॉफिट, वो लॉकिंग पीरियड हमारा 2 साल, 3 साल, 4 साल, व्हाट्सएवर जो भी हम लोग डिसाइड करते हैं एक बिजनेस स्ट्रेटेजी की तरह, वो कर सकते हैं। मगर मेरा मानना है कि ग्रुप में जितने लोग हैं वो एटलीस्ट कम से कम उस सोसाइटी में ज़रूर रहें जिसमें हम लोग कौम की मदद करना चाहते हैं, और लग करके उसमें सब लोग का उतना ही ताउन की ज़रूरत है जितना हम लोग अकेले अकेले कर सकते हैं। चैरिटी वाला जो फंड है उसमें हम सब लोग की ताउन की ज़रूरत है। जो हम ट्रस्ट बनाएंगे या जो बिज़नेस करेंगे, उसमें जिसको लगता है कि उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो उसमें आ सकता है हमारे साथ। उसमें किसी के लिए हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो जो सोसाइटी में रहेगा वो हमारे ट्रस्ट में भी रहेगा, ऐसा उसके लिए कंपलसरी नहीं है। ट्रस्ट का कंपलसरी सिर्फ इसलिए, ट्रस्ट को फॉर्मेशन का जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ इसलिए सॉर्ट आउट किया गया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 50,000 लाख रुपया तो है, उस 50,000 लाख रुपए से वो बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो 50,000 लाख रुपया सब लोग इकट्ठा करके एक जगह देने लगे तो शायद वो पैसा 50 लाख करोड़ 2 करोड़ हो सकता है। हमारा जो एक प्लान था कि हम लोग ऐसी कॉलोनी बनाएं, धीरे धीरे उस कॉलोनी में हम सब लोग अपना एक घर बनाएं, उसी में कुछ ज़मीन रखें जिसमें हम लोग अपना एक कॉलेज बनाएं, एक हॉस्पिटल बनाएं। जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स अपना एक बड़ी कॉलोनी डेवलप करते हैं, उस कॉलोनी में पहले वो अपने लोगों को प्लॉट देते हैं, फिर वहाँ पर वो मस्जिद का बनाते हैं, वहीं वो स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, जो भी काम करते हैं। तो एक हम अगर सोसाइटी के सब लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो बिज़नेस का मॉड्यूल एक अलग है और चैरिटी का मॉड्यूल अलग है। बट हमारा जो फर्स्ट है प्रेफरेंस है वो चैरिटी को लेकर के है।
ये बात बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही थी, लेकिन अभी तक इसको हम लोग फाइनल शेप में नहीं लाए हैं। और आज भी हमको नहीं लगता कि हम लोग जिस टॉपिक पे इस बात को शुरू करना चाहिए था वहाँ से हम लोग डिफ़र कर गए हैं। लेकिन बेटर लेट देन नेवर वाली बात है। इंशाल्लाह हम लोग ग्रुप पे सब लोग जुड़े हुए हैं और आगे इस पे काम करेंगे। हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर किसी को लगता है कि वहाँ वो कोचिंग चला सकता है शाम के वक्त में 3 बजे के बाद, तो वहाँ कोचिंग चलाने को हम उसको जगह दे सकते हैं। वो अपनी कोचिंग चलाए। अलग अलग जिस फील्ड के लोग मास्टर हैं, अगर किसी को नेट की कोचिंग चलानी है, किसी को इंजीनियरिंग की चलानी है, किसी को गवर्नमेंट सेक्टर्स के तो हमारे कॉलेज की जितनी स्पेस है वो हम सब लोग प्रोवाइड करने को तैयार हैं। मकसद क्या है कि अकेले अगर हम कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं ला सकते समाज में या सोसाइटी में, लेकिन अगर सब मिल कर के करेंगे तो इंशाल्लाह एक बड़ा फ़र्क महसूस करा सकते हैं और कर सकते हैं। शुक्रिया। बहुत वक्त हो गया है, हमारे प्रोफेसर साहब हमारा वेट कर रहे हैं। मैं तो चाहता था कि आपकी स्पीच के बाद मैं वोट ऑफ थैंक्स दे दूं, लेकिन चूंकि हमारे फारूक साहब ने बुला लिया तो मैं चाहूँगा कि फारूक साहब बुला लें हमारे प्रेसिडेंट साहब को। इसी बात से मैं बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया